प्रणाम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं बाबा जी की एक और महिमा का वर्णन सुनाऊंगा आपके सामने। एक और उनकी एक महिमा का और गुणगान करूंगा। दोस्तों, घटना उस समय की है जब बाबा जी बजरंगगढ़ मंदिर बनवा रहे थे और वे बजरंगगढ़ में ही अपना निवास कर रहे थे। तो उनकी एक भक्त थी, 16-17 साल की, शांता था उसका नाम, और उसके पिताजी का नाम रमेश चंद्र पांडे था। वे नैनीताल के सिपाही दारा में निवास करते थे। तो दोस्तों, बाबा जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने पता नहीं अपने छोटे से 70 साल, मात्र 70-73 साल के जीवन में उन्होंने अपने अनेकों 105 तो भारत में ही मंदिर बनवा दिए और अपने सभी भक्तों के यहाँ वे पता नहीं प्रवास भी करते थे। जगह जगह सभी आश्रमों में रहे। कोई ये नहीं कहता कि वे यहाँ पर नहीं। उन्होंने लखनऊ में रहे, इलाहाबाद में रहे, कानपुर में रहे, कैंची धाम में रहे, नैनीताल में रहे, बजरंगगढ़ में रहे, भूमियाधार में रहे, और अपने गांव में भी 15 साल उन्होंने प्रधानी की है, 3 योजना। और गांव वाले कहते हैं कि वे कभी भी अपनी प्रधानी में ऐसा नहीं हुआ कि वे यहाँ पर ना मिले हों। तो उनकी महिमा तो अनंत है, अपरंपार है। उनकी महिमा का कोई पार नहीं है दोस्तों। तो और दोस्तों, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको भी धर्म लाभ मिलेगा। बाबा जी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ। ये जो शांता है, ये नैनीताल में सिपाही दारा में रहती थी। इनके पिताजी रमेश चंद्र पांडे, और इनका एक छोटा भाई था जो घर के बाहर ही खेल रहा था। तो खेलते खेलते अचानक उसे मूर्छा आ जाती है और मूर्छा आकर वो वहीं पर गिर पड़ता है। तभी आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले शोर मचाते हैं और कहते हैं कि शांता शांता, तेरे भाई को ये क्या हो गया। तभी शांता भी दौड़कर आती है और अपने भाई को देखती है। तो उसने देखा कि उसके भाई के हाथ पांव ऐंठ गए हैं और उसकी पुतलियाँ उलट गई हैं, शरीर ठंडा पड़ गया है। और उस धीरे धीरे कुछ ही देर बाद उसकी नब्ज भी छूट गई। तभी सभी परिवार वालों में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और तभी शांता अपने भाई को उठाकर अंदर मंदिर में ले जाती है अपने घर के, और सभी उसे मना करते हैं कि मरे हुए बच्चे को अंदर घर में मंदिर में क्यों ले जा रही है। लेकिन वो किसी की नहीं मानती और अपने घर के मंदिर में ले जाती है और महाराज जी की तस्वीर के सामने पुकारती है कि महाराज महाराज महाराज। और बस और कुछ भी नहीं कहती। 3 बार पुकारती है। तो तभी महाराज तो अंतर्यामी है, वे फोटो में ही सुनते हैं उनकी सारी। अगर हम उनकी फ़ोटो के सामने कुछ कहेंगे तो वो बाबा जी के पास तुरंत जाती है। ये सच्चाई है दोस्तों, मैंने भी इस बात को महसूस किया है। तभी एकदम उसके भाई के शरीर में हलचल शुरू हो जाती है और उसके हाथ पांव ठीक होने लगते हैं और नब्ज वापस आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगले दिन वो शांता अपने भाई को लेकर बजरंगगढ़ बाबा जी के पास जाती है
तो बाबा जी उसे देखते ही कहते हैं कि शांता, कल तूने मुझे 3 बार पुकारा, कैसा है तेरा भाई? तो शांता बाबा जी के चरणों में पड़ जाती है और अपने भाई को भी बाबा जी के चरणों में शीश नवाती है और बाबा जी की प्रार्थना करती है कि बाबा जी आपने मेरे भाई की जान बचा दी। तो बाबा जी कहने लगे कि ये तो सब हनुमान जी करते हैं, क्योंकि बाबा जी कभी अपना नाम नहीं करते थे, वे कहते थे कि सब हनुमान जी करते हैं। तो हमारे बाबा जी तो हनुमत स्वरूप हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों, आज की जो बाबा जी की लीला यही थी। आगे और कोई उनकी लीला होगी उसका वर्णन करूँगा। तब तक के लिए राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। और दोस्तों, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई गलती हो गई तो उसे क्षमा कर देना।